हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 8 अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। हमारे ऑप्शन हैं 6 अक्टूबर 1983, 4 अगस्त 1970, 30 अप्रैल 1977 या 17 फरवरी 1980। ठीक है, इसका आपको सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। ठीक है, तो चलिए अपन अपने आगे करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कौन कोर्स एरिया तैयार हो चुका है। इसकी क्षमता है, हमारे ऑप्शन है 1200 व्यक्ति, 1500 व्यक्ति, 1800 व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 1500 व्यक्ति। मध्य प्रदेश में हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कौन कोर्स एरिया तैयार हो चुका है। इसकी क्षमता 1500 व्यक्ति है। ठीक है, यात्रीगणों की बैठने की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। इस कॉन्कोर्स एरिया का मतलब होता है यात्रीगण को बैठने की क्षमता का एरिया बढ़ा दिया गया है, जिसमें 1500 व्यक्ति की क्षमता कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ की मौत होने के कारण रातापानी अभ्यारण्य चर्चा में आ गया है। यह किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल या रायसेन। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है रायसेन जिले में। हाल ही में बाघ की मौत हो जाने के कारण रातापानी अभ्यारण्य चर्चा में आ गया है। यह हमारे रायसेन जिले में स्थित है। चलिए, इसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ये देखिए, टाइगर स्टेट के नाम से पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश में हाल ही में 3 साल के बाघ की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले भी रातापानी अभ्यारण्य में मेडिकार्ट के पास ट्रेन की चपेट में आ जाने के कारण 10 माह के बाघ की मौत हो जाने के कारण रातापानी अभ्यारण्य बेहद चर्चा में रह रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य बेहद चर्चा में है और यह रायसेन जिले में है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थापित होशंगाबाद जिले में जिले का पहला कोविड केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है बनखेड़ी, मालाखेड़ी, पचमढ़ी या बावई। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मालाखेड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थापित होशंगाबाद जिले में जिले का पहला कोविड केयर सेंटर मालाखेड़ी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निरोगी काया अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ। हमारे ऑप्शन है भोपाल, उज्जैन, इंदौर या जबलपुर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है भोपाल। निरोगी काया अभियान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से शुरू हुआ है। चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, जन सामान्य को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा कैंसर जैसे गंभीर गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने, रोगियों की पहचान करने और उन्हें उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ इस अभियान का क्रियान्वयन आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखिए, हमारा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, समारोह और उनके आयोजन स्थल का कौन सा जोड़ा असत्य है। हमारे ऑप्शन हैं तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर, ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास या कालिदास संगीत समारोह उज्जैन। तो देखिए, हमारा असत्य जोड़ा है अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। ठीक है, तानसेन संगीत समारोह हमारा ग्वालियर में होता है, ध्रुपद संगीत समारोह हमारा भोपाल में मनाया जाता है, कालिदास संगीत समारोह हमारा उज्जैन में मनाया जाता है, अलाउद्दीन खां संगीत समारोह हमारा मैहर में मनाया जाता है, मैहर में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। देवास गलत है, तो ये असत्य हो गया। मैहर हमारा किस जिले में पड़ता है, तो मैहर हमारा सतना जिले में पड़ता है।
सतना जिले में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में है, ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल में और कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में होता है। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं। देखिए, इस तरीके से आपके स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके करंट के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना, ये स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? हमारे ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, बात करें अपन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारा उमरिया जिले में है। उमरिया जिले में है और ये बाघ परियोजना में शामिल है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो ये बना था 1968 में। 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बना था। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बाघ की दृष्टि से ये देश का सबसे अधिक घनत्व वाला उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। बात करें अपन कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारा 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान, और यह बाघ परियोजना में शामिल है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और यहाँ पर होलो व बंजर घाटी भी है। यहाँ पे होलो व बंजर घाटी भी है, बंजर घाटी, और यहीं पर हवाई पट्टी भी है, हवाई पट्टी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा मंडला जिले में है, मंडला में। बात करें अपन माधव राष्ट्रीय उद्यान की, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा शिवपुरी जिले में स्थित है, शिवपुरी में। और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1958 में। 1958 में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बना था। यहीं पर आगरा मुंबई राजमार्ग 3 गुजरता है, राजमार्ग 3 यहीं से गुजरता है, आगरा मुंबई। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल नामक भवन भी है। यहीं पर इसकी पहाड़ी पर जॉर्ज कौशल नामक भवन भी माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। बात करें अपन फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, और ये हमारा डिंडोरी में है, डिंडोरी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। बांधवगढ़ उमरिया में, कान्हा किसली मंडला में, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुविवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में पुनासा के निकट स्थित है। यह स्थान किस जिले में है? हमारे ऑप्शन है धार, खरगोन, खंडवा या झाबुआ। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है खंडवा जिले में। बहुविवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में पुनासा के निकट स्थित है। यह स्थान खंडवा जिले में है। ठीक है, फिर तो आप लोग ये ध्यान रखना। खंडवा जिले में ही हमारा इंदिरा सागर परियोजना, खंडवा जिले में ही है इंदिरा सागर परियोजना, यह भी हमारी खंडवा जिले में ही स्थित है। और ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना भी खंडवा में ही स्थित है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, यह भी हमारे खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही आप डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए। और डेली क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिसका आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? हमारे ऑप्शन है 5, 6, 7 या 9। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 5। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो वो हमारे 5 प्रदेशों से जुड़ी हुई है। वो कौन कौन से हैं 5 प्रदेश? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और गुजरात। ये 5 प्रदेशों से हमारे मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात,
बात करें सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो ये हमारे गुजरात से लगती है, गुजरात राज्य से, और सबसे अधिक हमारी उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हमारे ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। तो ये हमारे हर वर्ष इंदौर शहर में किया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष इंदौर शहर में किया जाता है। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या इंदौर और ग्वालियर दोनों। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है इंदौर और ग्वालियर दोनों। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर दोनों। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। बात करें अपन उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की कि वो कौन है वर्तमान में, तो वो हमारे मोहम्मद रफ़ीक हैं। मोहम्मद रफ़ीक ये हमारे उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और खंडपीठ हमारी इंदौर और ग्वालियर दोनों हैं। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन था, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, खंडवा या ग्वालियर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है जबलपुर जिले में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली, तो माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली हमारे खंडवा जिले में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मनाया जाता है और इनकी कर्मस्थली खंडवा जिले में है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताती हूँ, प्रभा और करमवीर इनके महत्वपूर्ण पत्र हैं जो ये इनके संपादक थे। माखनलाल चतुर्वेदी इनके संपादक रहे हैं। प्रभा और करमवीर महत्वपूर्ण पत्र थे जिनके ये संपादक रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ही डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।